नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की संसद में दिए बयान पर गरमाई सियासत को लेकर। लखनऊ में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद पीएम मोदी ने जवाब दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस रही। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी उन्होंने घेरा। पीएम मोदी के भाषण के बाद सियासी बवाल भड़ गया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में बयान से और सियासी आग लग गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच सोशल ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि सुनो केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर हैं, और जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या कुछ और। वहीं सीएम योगी के ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के ट्विटर वॉर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी कूद गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ये नूरा कश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो यह है कि जनता की दोनों को ही किसी को फिक्र नहीं है। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पीएम मोदी का बयान उनके पद और कद को शोभा नहीं देता। मजदूरों को टिकट देकर भेजने का वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, टिकटें हमने बांटी, लेकिन ट्रेनें किसने चलाई? आप ट्रेनें चलाते ही नहीं तो हम टिकट देकर मजदूरों को उनके गांव कैसे भेजते? कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहेब थोरात ने कहा कि कांग्रेस ने मजदूरों की मदद की, जब तक वे यहाँ रहे उनका ख्याल किया। उन्होंने घर जाना चाहा तो उनके घर जाने की व्यवस्था की। महाराष्ट्र में उनका रोजगार नहीं छीना। कोरोना काल की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को टारगेट किया। वहीं एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने मोदी पर ही देश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है। उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गाड़ी घुमा करके लोगों से कहा कि संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी। आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों के लिए अनेक मुसीबतें पैदा कर दी। इस वजह से यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, जिसके बाद पीएम के इस बयान के बाद से ही ट्विटर पर जो जंग है वो छिड़ चुकी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी देश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी के आरोपों और उसके बाद छिड़ी सियासी जंग की भी आज हम पड़ताल करेंगे और इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके बाद हमारे साथ हमाम वाहिद जी भी कांग्रेस नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और हमारे साथ रमन मल्होत्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि आपसे ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। रमाकांत मिश्रा जी, सबसे पहले आपके ही पास आऊंगी कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भाषण दिया कल लोकसभा में, उसके बाद जो एक सियासी जंग है, बयानबाजी जो है वो काफी शुरू होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और खासतौर से तो खैर उन्होंने सभी पार्टियों को घेरा, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर घेरा है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जायरा जी, ये तो निश्चित बात है जो कि एक आईना दिखाना तो विपक्षियों को जरूरी था, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। कोरोना के समय में जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा था हर एक विषय को लेकर, ये ऐसी न पक्षियों की जिम्मेदारी बनती थी और न किसी और की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि अगर देश की जनता अगर कोई अपेक्षा करके सरकार का, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो जनप्रतिनिधि लोगों को हम लोग जब चुन करके भेजते हैं किसी को, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बन जाती है, क्योंकि हाँ, हमारी जिम्मेदारी कितनी संवेदनशील किस विषय पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से
गैर जिम्मेदाराना और संवेदनशीलता विपक्षियों ने दिखाई। निश्चित तौर पर कल जो सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक एक बात सत्य है और इसमें कोई दो मत नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी ने भी राजनीति से परे हट करके अगर कोई मानवता के आधार पर कोई बात करता तो निश्चित तौर पर हमारी जनता थोड़ी सी संतुष्टि जरूर महसूस करती। जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस भाषण के बाद ना सियासी जंग सी एक छिड़ चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, ट्विटर वॉर भी शुरू हो गई है। केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच में लगातार एक दूसरे के ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी उसमें कूद पड़ी है। निश्चित तौर पर ये तो होना ही था। अगर जब आप किसी को आईना दिखाते हैं तो वहां पर तो ये जंग तो छिड़नी ही थी और ये अपेक्षा हम कहां से रख सकते हैं, जो कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उससे हम इस तरह की अपेक्षा रखें। इस कोरोना के समय में हम लोग देख रहे थे जो कि एक एक व्यक्ति हमारे परिवार से निकल रहा था, गुजर रहा था, जिनकी मृत्यु हो रही थी। उस समय में भी हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से अच्छे कदम उठाने के साथ ही वैक्सीन के ऊपर में पूरी तरह से आविष्कार किया जाने लगा था, उस वैक्सीन को लेकर के किस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी। यहाँ पर एक पक्ष ऐसा था जो कि देश के लिए पूरा खड़ा था और एक पक्ष केवल ट्विटर से मात्र असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करके 130 करोड़ जनता को अंधेरे में। चलिए ठीक है रमाकांत जी, हमाम वाहिद जी से पूछ लेते हैं। जिस तरीके से हमाम वाहिद जी तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए गए हैं और सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पर ही रहा, हालांकि उन्होंने आपको भी घेरा है, दिल्ली सरकार को भी घेरा है, महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा उन्होंने, लेकिन कांग्रेस देखा जाए तो मेन फोकस में रही थी कल प्रधानमंत्री के। जायरा जी, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का ये जो स्टेटमेंट है वो गैर जिम्मेदाराना है, असंवेदनशील है। जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि आपकी सरकार की जिम्मेदारी आपकी थी। कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे देश में तराहीमाम मचा, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके, बेड को लेके, हॉस्पिटल को लेके पूरा देश करा रहा था, तो सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे। और आज अपनी नाकामियों का एकरा दूसरे के सर फोड़ने से काम नहीं चलने वाला। देश देख रहा था ऑक्सीजन से कितने लाख लोगों की मौत हो चुकी, जबकि आप ही के सरकार के मंत्री संसद में कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं। ये गैर जिम्मेदारी आने वाली सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास यही रहा है कि हमेशा अपनी नाकामियों का सिरा दूसरे के सर फोड़ते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरे जब देश तराहीमाम कर रहा था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर राशन बांटने का काम कर रहे थे। 65 लाख घरों में हमने राशन बांटने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग भारतीय युवा कांग्रेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश से लेके कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां पे युवा कांग्रेस ने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं किया, हॉस्पिटल ले जाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मंत्री पद पे जो सम्मानित लोग बैठे रहते वो इस तरीके से अनर्गल टिप्पणी देते हैं। प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। जी, जाहिर तौर पर। चलिए, अब और कितना कुछ होता है इसमें बयानबाजी को लेकर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम पार्टियां अब इसमें कूद पड़ी हैं। ये जो एक जुबानी जंग सी एक छिड़ गई है। रमन मल्होत्रा जी भी आपसे जुड़े हुए हमारे साथ। रमन जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आपको भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर घेरा है। उनका कहना था उस वक्त जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तो आप लोगों ने अपने राज्य से तमाम लोगों को, जो मजदूर थे, श्रमिक थे, उनको भेज दिया था। आप पर ये आरोप लगाए गए हैं और पूरे देश में कोरोना फैलाया गया। फिर जायरा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ जायरा, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े महान हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि वो खुद ही अपने आप को महान कहते हैं और कोई उनको महान नहीं कहता है। ठीक है, जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री जी ने कल सदन में दिया है वो किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री से अपेक्षित नहीं है। अपनी नाकामियों को छुपाना और अपने विरोधियों पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाना किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। वो देश के प्रथम नागरिक हैं, सबसे उच्च पद पे बैठे हैं, उनको देश के आगे उदाहरण पेश करना चाहिए। वो काम तो कुछ करते नहीं है, देश की जनता के लिए कुछ किया नहीं है, सारा देश कॉर्पोरेट के हाथों बेच रहे हैं। और उल्टा जब बात करने की कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस नहीं करते, मीडिया को फेस नहीं करते, लोगों को फेस नहीं करते, मन की बात करते हैं, और जब बात करने की बारी आती है तो अपने विरोधियों पे इल्जाम लगा के अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। आप देखिए कि जो लोग दिल्ली को छोड़ के गए, क्या दिल्ली सरकार उनको जबरदस्ती बंदी बना के रख सकती थी? वो खुद जाना चाहते थे तो दिल्ली के बॉर्डर पर उनको पहुंचाया गया। दिल्ली की बसें उससे आगे नहीं जा सकती थी, तो आगे ड्यूटी थी उत्तर प्रदेश की बसों की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया उसका।
और आप देखिए कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन किसके कंट्रोल में थी? सेंटर के कंट्रोल में थी ना। तो देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका जिम्मेवार कौन था? और यूपी में जो लाशें नदियों में तैरती हुई मिली हैं वो सबके सामने हैं। तो फेल कौन हुआ ये सारा देश जानता है, प्रधानमंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है, आप देखिए दिल्ली के नागरिकों को डबल राशन दिया उन्होंने, और गरीबों को, ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक, सबको 5-5 हजार रुपया महीना दिया। कौन सी सरकार ने किया है ऐसा? तो सारा देश जानता है कि कौन कहाँ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी खुद को महान बता के महान नहीं बन सकते। जी बिल्कुल, सियासत लगातार गर्माती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस मुद्दे को लेकर आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मैं रमाकांत जी अब आपके पास ही आना चाहूंगी। तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर जिस तरीके से तमाम पार्टियों की तरफ से अलग अलग रिएक्शंस हम देख रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा है कि चलिए हमने तो फ्री टिकट बांटे मजदूरों को, लेकिन ट्रेनें तो आप ही लोगों ने चलाई थी, आप ट्रेनें ना चलाते तो मजदूर जा ही नहीं पाते। रमाकांत जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आप म्यूट पर हो क्या? जी आवाज जा रही है? जी जी आप पहुंच रही है आवाज, कहिए। हाँ जयरा जी, ऐसा होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर वहां से कोई पलायन करता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, ये केंद्र सरकार की नहीं होती। अब मैं आता हूँ आम आदमी पार्टी का। ये नौसिखिया पार्टी, इनको ना मैनेजमेंट का पता है न कुछ। जहां तक ऑक्सीजन की अभी बात कर रहे थे, जहां पर 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी वहां पर ये 1000 मैट्रिक टन मांग रहे थे। ये तो ये जो मैनेजमेंट था इनका, ये बिल्कुल ही अनुभवहीन, जो कहते हैं गैर जिम्मेदाराना। वही चीज जब आप 1000 मैट्रिक टन मांग रहे हैं तो ये जो 800 ये 600 या 700 जो डिफरेंस था, ये और स्टेटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। लेकिन दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से हाई कोर्ट तक में जाकर के, नहीं हमें तो 1000, जब हाई कोर्ट ने कहा जो कि ऑक्सीजन की ऑडिट होगी तब जाकर के ये बैकफुट पर आए। तो ये जो नौसिखिया पार्टी थी, इनको न मैनेजमेंट का पता था, कोई पता नहीं था। दूसरी बात, मैं एक चीज और यहाँ पर अब कांग्रेस के लिए जोड़ना चाहूंगा। ये अपने आप को अनुभव से, मतलब बहुत ही अनुभवी पार्टियां मांगती है। ये 55 सालों से इनका सत्ता में पूरी तरह से अनुभव रहा है। इनके प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो भी महंगाई जैसे मुद्दे के ऊपर में हाथ खड़ा कर देते थे। कल जब सदन में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो उनके पास एक शब्द नहीं था इस बात को काटने का, जो कि यहाँ लाल किला के प्राचीर से इनके प्रधानमंत्री कहते थे जब अमेरिका में कोई घटना घटती है, कोरिया में कोई घटना घटती है, तो वो भी असर हमारी महंगाई के ऊपर में पड़ता है, और ये हाथ खड़ा कर देते हैं। तो जब प्रधानमंत्री हाथ खड़ा कर दे तो ये देश कहाँ जाएगा? शुक्र है जो कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, नहीं तो ये सारी पार्टी, ये जो जितनी भी आज अगर कोई भी व्यय है चाहे कुछ भी है, आज अगर ये होती तो कोरोना के खाते में डाल करके और वो अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश करती। तो ये तो बहुत शुक्र है, देश तो बच गया। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, जो ये देश बच गया। ठीक है, हमाम वाहिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। हमाम जी कह सकते हैं आप। भाजपा वाले महंगाई की बात कर रहे हैं, जो सरकार को लगातार प्रचार प्रसार करके 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, 80 बार मोदी सरकार। अरे महोदय, जनता ने देख लिया कि जो ऑयल 70 रुपए में मिलता था आज 200 रुपए पार, जो दाल 70 रुपए में 60 रुपए में 65 रुपए मिलती थी आज 200 रुपए पार, जो सिलेंडर 300 रुपए मिला रहा था आज पूरे देश में 1000 के ऊपर। आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, लौटा दीजिए हमारे पुराने दिन। महंगाई आपके लिए तो बैन थी ना, आज डार्लिंग बनी बैठी हुई। महंगाई की आप बात मत करिए। प्रधानमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम है। कोरोना काल में जिस तबाही देश ने देखा और जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ कि हाई कोर्ट के इंटरफेयर होने के बाद भी बताना है सरकार को कि सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। ना आपने हॉस्पिटल था, ना आपके पास बेड था, ना आपने किसी भी तरीके की सुविधा सरकार नहीं कर सकी। और चलिए, किसी भी तरीके की सुविधा सरकार नहीं कर सकी, ये कह रहे हैं आप। रमाकांत जी चलिए, रमाकांत जी जवाब दे सकते हैं। हमाम जी चलिए, आपने अपनी बात रखी, रमाकांत जी जल्दी से अपनी बात का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ 55 सालों से क्या आप यहाँ पर देश में क्या कर रहे थे आप? जो आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो 7 साल का आप हिसाब मांग रहे हैं, 55 साल का हिसाब दीजिए ना।
आप 55 सालों का हिसाब दीजिए ना, 55 सालों का हिसाब दीजिए ना आप। 17 करोड़ बेरोजगार को, चलिए ठीक है, फिलहाल मुद्दे पे बने रहे तो बेहतर होगा। रमन जी के पास आना चाहूंगी। चलिए ठीक है रमाकांत जी ठीक है, रमन मल्होत्रा जी के पास आऊंगी, समय की कमी है मेरे पास। चलिए ठीक है, मुद्दे पे बने रहिए। रमन मल्होत्रा जी क्या कहेंगे आप? आपको अनुभवहीनता कह रहे हैं रमाकांत जी, आप लोगों में अनुभवहीनता है, आपके फैसलों में वो देखने को मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमें बिल्कुल अनुभवहीनता है भ्रष्टाचार की। हमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करना आता, और ये पार्टियां एक्सपर्ट हैं भ्रष्टाचार में। 70 सालों में इन्होंने देश को खोखला कर दिया है, देश के लोगों को खोखला कर दिया है। तो देश को अनुभवहीन लोग ही चाहिए, जो भ्रष्टाचार करना नहीं जानते, जो ईमानदार हैं, सच्चे सुच्चे हैं, देश के लोगों को बढ़िया स्तर का जीवन देना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों को सेहत सुविधाएं देना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, बुजुर्गों को बढ़िया पेंशन देना चाहते हैं, ताकि देश के लोग जो हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनके स्तर का जीवन जिए। इनके तरह के जो अनुभवी लोग हैं, जिनको भ्रष्टाचार में अनुभव है, और तो कोई अनुभव नहीं है ना इनको, इस तरह का अनुभव चाहिए नहीं देश को। भगवान बचाए इन जैसे अनुभवियों से। चलिए, रमाकांत जी कह रहे हैं आपको भ्रष्टाचार का अनुभव है, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कल प्रधानमंत्री के भाषण को लोग चुनावी भाषण ज्यादा कह रहे थे, जबकि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसको चुनावी भाषण कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से। मैं एक भी लाइन ये हमें कोट करके बता दें जो कि हाँ ये चुनावी भाषण था, तो मैं मान लूंगा जो कि हाँ ये चुनावी भाषण था। ये अभिभाषण था उस चीज का, राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद ज्ञापन था, और इसमें कोई दो मत नहीं था। अगर एक भी लाइन इसमें जुड़ा हो जो कि हाँ सचमुच में चुनाव से संबंधित, 5 राज्यों के चुनाव से संबंधित कोई भी ऐसा शब्द कहा गया था, ये वो चीज था जो देश का सामने रखा गया था, और देश किस परिस्थिति की ओर जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है, उसको मात्र एक रिपोर्ट कहिए जो कि हाँ रिपोर्ट जो है जनता के सामने में, जनता अपेक्षा भी कर रही थी जो कि हाँ सचमुच में क्या हुआ और किस तरह से हमारा देश आगे जा रहा है, तो यही चीज रखने की कोशिश की गई थी। और जहां तक बात है जो कि इन विपक्षियों द्वारा जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, किस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश गई थी, इन कोरोना कालों में 3 सालों के अंदर में जैसे ये देश फिर भी अपने अर्थव्यवस्था को अग्रसर मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है, यही देश में के सामने में रखने की कोशिश की गई सदन में। और प्रधानमंत्री जी का यह अभिभाषण बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए था और बहुत ही प्रशंसनीय था ये बात जी। और लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्विटर वॉर जो छिड़ चुकी है योगी आदित्यनाथ जी के बीच में और अरविंद केजरीवाल में, और जिस तरीके की भाषा का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, क्या लग रहा है आपको एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? एक चीज बताइए जो कि अगर आप अनुभवहीन हैं तो इस चीज को न मानते भी नहीं है, और उसके बाद प्रदेश की जनता आपके इस क्रियाकलाप से न लाभान्वित हो रही है, बिल्कुल हानि में जा रही है। आपने अगर दिल्ली की बात अगर की, आज तो आप पंजाब में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जहां पर दिल्ली की बात, अगर 7 साल से आप सत्ता में है, 8 साल से सत्ता में है, आपने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया? मैं कह रहा हूं आपने दिल्ली वासियों को किस स्तर पर ला के खड़ा कर दिया? मुफ्त की तो बात करते हैं आप, यही चीज जब 1000 रुपया महिलाओं के पेंशन की बात होती है तो आप दिल्ली में कहाँ लागू करते? सीसीटीवी की बात होती है तो कहीं सीसीटीवी आपको नजर नहीं आता है। जब महिला सुरक्षाकर्मी की बात होती है तो वहां पर बसों में आप देखेंगे जो महिला सुरक्षा गार्ड नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली को किस ओर ले जा रहे हैं? तो दिल्ली की जनता अगर लाभान्वित नहीं होगी तो ये अपेक्षा पंजाब की जनता कहाँ से कर? चलिए रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है रमन जी बात रखिए अपनी। हाँ जायरा, देखिए आम आदमी पार्टी को ढोल पीट के अपनी यानी कि मशहूरी करने की जरूरत नहीं है। ये तो दिल्ली के लोगों के सामने है। 2 बार, एक बार 67 सीटें दी दिल्ली के लोगों ने, दूसरी बार 63 सीटें दी। तो भाजपा के कहने से आम आदमी पार्टी के किए हुए काम खत्म नहीं हो जाते। ये सारी दुनिया जानती है, दिल्ली के लोग जानते हैं ये, और सारा देश ये जानता है कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या देश के लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल गए? क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? आय दुगनी करने के आड़ में ये किसानों की जमीन खाने लगे थे। सारा देश ये कॉर्पोरेट के हाथों बेच रहे हैं, सारा देश इनको देख रहा है। और आने वाले समय में जो लोगों का फतवा होगा ये भी देख लेंगे कि इनकी जो करनी है वो इनके सामने आ जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इसी तरह से चलता रहेगा और आगे देखना होगा इस मुद्दे को लेकर कितनी और बयानबाजी और हमें देखने को मिलती है और सियासत किस तरह से गर्म होती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।